लोहड़ी और मकर संक्रांति की कहानी। लोहड़ी की कहानी। लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ये पर्व सर्दियों के अंत और फसल की कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह अग्नि के प्रति आभार प्रकट करने का दिन भी है। लोहड़ी की कहानी जुड़ी है दुल्ला भट्टी नामक एक नायक से। दुल्ला भट्टी मुगल काल में पंजाब क्षेत्र में रहता था। वह गरीबों और किसानों का रक्षक था। कहते हैं कि वह अमीर जमींदारों से धन छीनकर गरीबों में बांटता था। एक कहानी के अनुसार दुल्ला भट्टी ने दो हिंदू लड़कियों, सुंदर और मुंदर, को जालिमों से बचाकर उनकी शादी करवाई। उसने उनकी शादी में उनके लिए दहेज भी दिया। इसीलिए लोहड़ी के गाने में सुंदर मुंदरिये का जिक्र होता है। लोहड़ी पर लोग आग जलाकर उसमें तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी डालते हैं और अग्नि के चारों ओर नृत्य व भांगड़ा करते हैं। यह अग्नि सूर्य देव और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक मानी जाती है। मकर संक्रांति की कहानी। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का दिन है, जो सर्दियों के मौसम के अंत और गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। 1. भगवान विष्णु की कथा। एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आतंक मचाने वाले असुरों का वध किया था और उनके सिरों को मंदाकिनी नदी में प्रवाहित किया था। इसलिए मकर संक्रांति को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। 2. भगवान सूर्य और शनि की कथा। मकर संक्रांति का त्योहार भगवान सूर्य और उनके पुत्र शनि देव से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। 3. गंगा अवतरण की कथा। ये भी माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण किया था। इस कारण लोग मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं। इस दिन तिल गुड़ खाने और दान करने का विशेष महत्व है। ये तिल गुड़ मिठास और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। सारांश। लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही त्योहार प्रकृति के साथ हमारे संबंध, आभार और आनंद को दर्शाते हैं। लोहड़ी मुख्य रूप से फसल कटाई का पर्व है, जबकि मकर संक्रांति सूर्य की बदलती दिशा और ऋतु परिवर्तन का उत्सव है। महाकुंभ मेले की कहानी। महाकुंभ मेला भारत का एक विशाल और पवित्र धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह मेला सनातन धर्म के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी था। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो गया। अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए देवताओं के देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और इंद्र ने इसे लेकर भागना शुरू किया। भागते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ के समय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा यह मेला योग, साधना और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। महाकुंभ में आकर्षण। महाकुंभ में साधु संत, नागा साधु, आचार्य, महंत और लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। नागा साधु अपने आकर्षक अखाड़ों के साथ मेले में भाग लेते हैं। यहाँ धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। निष्कर्ष। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का प्रतीक है। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों को एकजुटता, शांति और आध्यात्मिकता का संदेश भी देता है।